में आते ही अब्दुल्ला ने गजब पलटी मारी। अब तो मोदी की तारीफ में बोल रहे हैं ऐसी बात। अजीत भारती भी अब्दुल्ला के फैन हो गए। कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार कभी मोदी सरकार से इतनी नफरत किया करता था कि मोदी सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो यही अब्दुल्ला परिवार इस कदर विरोध में उतर आया कि मजबूरन अब्दुल्ला परिवार को नजरबंद करना पड़ गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और अब इसी अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर की सत्ता में आते ही ऐसी पलटी मारी कि मोदी सरकार पर प्यार लुटा रहा है, जिसे देखकर अजीत भारती ने भी मोदी विरोधियों को सीएम अब्दुल्ला से सीखने की नसीहत दे डाली। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ और जीतकर सत्ता में आए सीएम उमर अब्दुल्ला ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और सबसे बड़ी बात ये कि जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित राज्य है, जहां मोदी सरकार ही बड़े भाई की भूमिका में है और ये बात सीएम अब्दुल्ला अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए तमाम विरोध को छोड़कर एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करने में ही भलाई समझी। इसलिए पिछले कई दिनों से मोदी सरकार के लिए सीएम अब्दुल्ला के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। 13 जनवरी को पीएम मोदी जब सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करने के लिए कश्मीर पहुंचे तो इस दौरान सीएम अब्दुल्ला ने वादों को पूरा करने के लिए उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सीएम अब्दुल्ला भी चाहते तो दिल्ली सरकार की तरह बात बात पर केंद्र से लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के साथ काम करने में ही अपनी और कश्मीर की जनता की भलाई समझी और हर मोर्चे पर मोदी सरकार के साथ नजर आए। बस यही बात पत्रकार अजीत भारती को भा गई और उनकी तारीफ करते हुए एक ट्वीट में लिखा, नेता जानते हैं कि राज्य के उत्थान के लिए आप केंद्र से पंगे नहीं ले सकते, वह भी वैसे राज्य के लिए बिल्कुल नहीं जहां राष्ट्रीय औसत का 10 गुना सब्सिडी केंद्र द्वारा दिया जाता है। इसी कसौटी पर केजरीवाल को देखिए कि उसे यह बात समझ में नहीं आई और वह केंद्र को एक शत्रु के रूप में देखता रह गया। इनसिक्योर लोग जो जानते हैं कि वोट धोखा देकर मिला है वो कभी सीधा सोच नहीं सकते। अब्दुल्ला इंडी गठबंधन की सामूहिक सोच से अलग बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि इस गठबंधन का उनकी अपनी राय या राज्य की राजनीति में कोई औचित्य नहीं है। एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है। आप चुनाव में एक दूसरे से लड़िए, विचारधारा पर भी एक दूसरे से लड़िए, लेकिन बात जब जनता की भलाई की आती है तो तमाम विरोध किनारे रखकर सरकार के साथ मिलकर काम करिए, तभी राज्य के साथ साथ देश का भी विकास हो सकता है। और ये बात सीएम अब्दुल्ला अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले खुद 12 जनवरी को सोनमर्ग गए और तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं 13 जनवरी को जब पीएम मोदी सोनमर्ग आए तो उनके साथ साथ नजर आए, मंच भी साझा किया। सीएम अब्दुल्ला की इस राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही पीएम मोदी के सामने मंच पर ही सीएम अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा
और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो इस साल, पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, वजह वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले जेड-मोड टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहां के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।